आज खुड़का जुत्ती मड़कण आली पैर छिड़ेगी बवा में तकरार जो मैं हवा की तरिया लहरूं। मन देख के हंसे देख के खासे बलम मेरा वो जिठा, मन देख के हंसे देख के खासे बलम मेरा वो जिठा। उड्या उड्या यो कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा, ना ज्यादा ना कम मन एक सार ले बैठी, ना ज्यादा ना कम मन एक सार ले बैठी। रूप की करे रुखाड़ी घूंघट की फटकार ले बैठी। ओ मेरा दिल को न मन ओ तेरे बैठ के, ओ तेरी होड़ को न होवे तुझसे न्यारी सब तय। तन देख मेरा दिल पल पल धड़के, तन देख मेरा दिल पल पल धड़के। उधारी ऊंची सी हवेली मारा घर टपके। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मुखातिब कराने वाले हैं जिनके बारे में आपको जानने की उत्सुकता रहती होगी, या फिर आप जब कभी भी हरियाणवी गाने सुनते होंगे तो आप ज़रूर उनके गाने एक न एक बार तो ज़रूर सुने ही होंगे और बहुत एक्साइटमेंट रही होगी कि ये गायक कौन है, इनके बारे में और ज़्यादा जाना जाए। तो आपकी एक्साइटमेंट आज हम ख़त्म कर देते हैं। हमारे साथ है रेणुका पवार। रेणुका, बहुत स्वागत है हरियाणा तक पर। नमस्कार, राम राम सभी को और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मेरा पहला सवाल यही कि रेणुका पवार कौन है, क्योंकि हम देखते हैं कि रेणुका की एक बहुत खूबसूरत आवाज़ जिसने हरियाणवी को हम कहें कि दूसरे देशों में भी खूब सारा प्यार दिलवाया है। रेणुका क्या मानती है अपने बारे में, कौन है रेणुका? रेणुका एक यूपी की लड़की है जो कि बागपत के जिला कस्बा खेगड़ा में रहती है और एकदम नॉर्मल लड़की है बिल्कुल। और हरियाणा के लिए बहुत बड़े बड़े गाने देने की मतलब मेरी इच्छाएं हैं कि मैं हरियाणा का नाम, पूरे इंडिया का नाम रोशन करूं। रेणुका वो लड़की है। तो रेणुका को कब पता चला कि वो गायकी कर सकती हैं या फिर वो गायक बन सकती हैं? मुझे तब पता चला था जब मैं 9th क्लास में थी कि मतलब मेरा इंटरेस्ट है सिंगिंग में बहुत ज़्यादा। तो रेणुका, ये गायकी की जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? गायकी की जर्नी सबसे पहले तो मुझे 9th क्लास में रियलाइज़ हुआ कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक ऑडिशन दिया था जब मैं 10th क्लास में आई थी। तो उस ऑडिशन में तो मतलब कुछ हो गया था पंगा, तो वो तो हो नहीं पाया था। फिर उसके बाद बड़े भाई ने पूरी मेरी हेल्प की मुझे ले जाने में, सिंगिंग कराने में। तो अब आप कह सकते हो कि अभी पूरा जो भी हाथ है वो सब मेरे बड़े भाई का है कि सिंगिंग में जो भी मैंने हासिल किया है सब उन्हीं की वजह से किया है। और ऐसे बहुत कम गायकों से, ख़ास तौर पर मैं लड़कियों से मुखातिब होती हूँ जो ये बोलती हैं कि हमें सपोर्ट मिला। ज़्यादातर का ये कहना होता है कि उनकी गायकी में या फिर हम ये कहें कि डांस में अब उन्हें कोई सपोर्ट मिला नहीं, ना समाज से मिला ना परिवार से मिला। तो एक तरह का ऐसा संघर्ष रहा जिसको शायद उन्होंने जिया भी और उस संघर्ष की बदौलत आज वो जहाँ भी बैठी हैं दूसरों को इंस्पायर ही कर रही हैं। तो रेणुका, अब 9वीं क्लास में आपको पता चला कि आप गायक बन सकती हैं, तालीम ली फिर आगे? जिस जगह से मैं हूँ इस चीज़ के लिए वहाँ पे ऐसे कोई क्लासेस नहीं थी कि कोई सिंगिंग क्लासेस हो। दिल्ली जाना पड़ता था। फिर अगर मैं डेली दिल्ली से ऐसे अप डाउन करती तो फिर मेरी पढ़ाई का नुकसान होता। अगर घर के पास में कुछ होता तो मैं चली जाती, आ जाती, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके चक्कर में मैं सीख नहीं पाई। जो भी सीखा मैंने सब यूट्यूब से ही सीखा। सब यूट्यूब से सीखा। वाह कमाल। और फिर रेणुका, अब मैं आपके अगर गाँव की बात करूँ तो जैसे कि मैं आम तौर पर हरियाणा के गांव देखती हूँ, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई हरियाणा के गांव में ही हुई है। तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि जब कोई लड़की गाती है तो शुरुआती तौर पर बहुत कम सपोर्ट मिलता है, परिवार का भी, आसपास के लोगों का भी। आपके पास फैमिली का सपोर्ट रहा? आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा जब सबको पता चला कि अब रेणुका गायक बन चुकी हैं, या वो गा रही हैं, या वो गाना सीख रही हैं? सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी चीज़ में एक पहल करनी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कस्बे में किसी ने आज तक इस लाइन में सक्सेस हासिल नहीं की थी। तो वो चीज़ शुरुआत करनी बहुत मुश्किल होती है।
अगर किसी ने पहले की हुई हो तो हम अपनी फैमिली को उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो उन्होंने की थी, वो सक्सेसफुल हो गए हैं, तो हम भी शुरुआत करते हैं, हम भी हो जाएंगे। अब इस चीज़ को लेके, क्योंकि नई नई चीज़ थी, मम्मी पापा के पास से भी सपोर्ट था, बट उनके मन में एक डर था कि हमारी बेटी इस लाइन में जा रही है, कहीं इसका फ्यूचर ख़राब ना हो जाए। फ्यूचर मतलब जो टाइम मैं सिंगिंग में दूंगी, कहीं वो टाइम ना चला जाए, वो टाइम ना ख़राब हो जाए, फिर कभी बाद में हम ये सोचे कि काश उस टाइम में मैं कुछ कोर्स कर लेती अच्छा सा, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाती। तो उस चीज़ को लेके मम्मी पापा थोड़ा टेंशन में रहते थे। बाकी आसपास के लोग बोलते ही थे, क्योंकि इस चीज़ की कोई वहाँ पे इतनी वो नहीं थी कि हाँ इस चीज़ में बहुत बढ़ावा है या फिर कोई फ्यूचर है, तो लोग मानते नहीं थे। बोलते थे कि ये एक शौक होता है, आप इसको अपना पैशन मान सकते हो, करियर नहीं बना सकते इस चीज़ को। तो वो सबके मन में थी, खटकती थी बात कि इस लाइन में कोई फ्यूचर नहीं है। पर हम दोनों बहन भाइयों ने मिलके उनकी सोच को बदला, और आज वही लोग हमारे घर पे आते हैं और शाबाशी देते हैं मुझे, मेरे भाई को, मम्मी पापा को, बोलते हैं कि आपको आपकी बेटी पे नाज करना चाहिए, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। तो बहुत खुशी मिलती है देख के। और अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? अभी मैं कॉलेज में हूँ, BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर, और पढ़ाई वहीं पे ही कर रही हैं आप? हाँ, वो वहीं पे जहाँ पे मैं रहती हूँ। और रेणुका, फिर एल्बम मिलने कब से शुरू हुए आपको, और पहला गाना कौन सा था? सबसे पहला गाना था सुन सोनियो, जो कि हिंदी सॉन्ग था, हरियाणवी नहीं था। वो भी भाई के ज़रिए ही आया था, भाई के फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला कि आप रेणुका को लेके आओ, तो उन्होंने पहला गाना कराया। पहले उन्होंने इस हिसाब से देखा उन्होंने कि आपकी बहन को सिंगिंग आती है, हम देखते हैं कि आप बहुत तारीफ़ करते हो अपनी बहन की, हम देखेंगे कि इनको सिंगिंग आती है कि नहीं। तो मैं स्टूडियो में चली गई। तो स्टूडियो जाने में हम पहली बार हरियाणा में गए थे, क्योंकि मम्मी पापा ही ले जाते थे जहाँ भी जाते थे, और वैसे भी मैं बहुत कम निकलती थी घर से बाहर, स्कूल से ट्यूशन फिर घर ऐसे। तो उस दिन भाई ने बोला कि चल आज तू मेरे साथ चल घूमने के लिए। तो भाई मैंने बोला कहाँ जा रहे हैं, तो बोले रेडी हो जा तू, हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, सरप्राइज़ है तेरे लिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं रेडी हो गई, फिर हम टेम्पो से, ऑटो से हम निकले थे 1 बजे दोपहर के, और हम पहुँचे थे 4 बजे। कौन सी जगह थी रेणुका? हरियाणा की? पानीपत। हाँ जी। तो दूर था काफ़ी, और पहली बार गए थे तो हर जगह दूर ही लगती है। तो वहाँ जाके देखा ऐसे एक स्टूडियो इतना बड़ा, मेरे लिए तो सारी चीज़ें नहीं थी, सरप्राइज, मैंने कुछ देखा ही नहीं था कभी कि ये से क्या होता है। अच्छा, ये कंप्यूटर में ये ऐसे म्यूज़िक बनता है, और फिर मुझे दूसरे रूम में भेजा कि आपको यहाँ खड़े होकर माइक पे गाना पड़ेगा। मेरे को हेडफोन लगा दिए थे, तो मतलब मैं बहुत, एक होता है ना नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। पहले उन्होंने मुझे बुला के पूछा, जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे TR भाई, तो उन्होंने पूछा कि आपको गाना आता है? तो मैंने बोला कि हाँ जी भैया। तो बोले थोड़ा गा के दिखाइए। मैंने एक गाना गा के दिखाया, तो बोले आवाज़ तो आपकी अच्छी है, बट आप थोड़ा सा नर्वस क्यों हो रहे हो बेटा? मैंने कहा नहीं, मैं नर्वस तो नहीं हो रही, और अंदर से दिल एकदम से धक 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 हो रहा था। फिर बोले कि आप वहाँ चले जाओ उस वाले रूम में, वहाँ से आपको गाना है, और ये हेडफोन लगाना है, आपको म्यूज़िक की आवाज़ आएगी और हम रिकॉर्ड करेंगे। तो खैर जैसे तैसे करके वो गाना 8-9 बजे तक रिकॉर्ड हो गया। क्योंकि बात ये नहीं है कि गाने में मुश्किल हो रही थी, बात ये है कि एक नई चीज़ पहली बार करने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। वो बोलते थे अब गाना, जब मैं 1 2 3 टेक बोलूँगा तो तब गाना है। अब मुझे पता ही नहीं था, कोई चीज़ पहली बार थी। तो तब जाके वो गाना हमने किया। फिर हम रात को 11-12 बजे तक घर पहुँचे। बहुत खुश थे उस रात। मैंने मम्मी पापा को बताया कि आज मैंने गाना रिकॉर्ड किया है पहली बार। रिलीज़ होने के बाद इतना कुछ चला नहीं वो गाना, क्योंकि हिंदी था। हरियाणवी पब्लिक में आप अगर हिंदी गाना रिलीज़ करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसके बाद जब आ गया गाना, मैंने सबको बताया, टीचर को, कि मेरा गाना आया है खुद का। और कौन सी क्लास में थे तब? मैं 11th में थी। तो सबको बताया मैंने। फिर वो बोले कि अच्छा तुम्हारा ऐसे गाना है, तो उन्होंने मतलब मजाक समझा कि नहीं रेणुका झूठ बोल रही है। फिर जब गाना आ गया तो तब उनको यकीन हुआ, तो सब ने सुना घर पे भी अच्छे से। फिर उसके बाद वो गाना चला नहीं। तो उसके बाद मेरी मैं 12th में आ गई थी। फिर मैंने सिंगिंग को थोड़ा सा ऐसे कर दिया कि थोड़ा सा भी बाद में देखेंगे, क्योंकि 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम रहते हैं, तो मेरा पूरा फोकस
मेरे एग्ज़ाम पे चला गया था। फिर उसके बाद 1 साल बाद टिकटॉक आई, एक ऐप, उस पे वो गाना ऐसे जैसे लगाते ना आग की तरह फैलना, उस गाने की छोटी सी लाइन टिकटॉक पे बहुत वायरल हो गई थी। तो 1 साल बाद टिकटॉक आई, ऐप थी एक, तो उस पे वो गाना ऐसे आग की तरह फैल गया था पूरा। तो उससे ये चीज़ तो थी कि गाना तो वो हिट हो गया था, बट किसी को ये नहीं पता था कि ये गाना किसने गाया है। आज तक भी अगर मैं लोगों को बोलती ना कि ये गाना मैंने गाया है, तो बोलते हैं अच्छा ये गाना तुमने गाया है, हमें तो पता ही नहीं था। तो उससे गाने को तो खूब सारी पॉपुलैरिटी मिली, बट मेरा कोई नाम नहीं आया। और वो गाना कौन सा था रेणुका? वो गाना था खुदा की इनायत। सुनना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तू सांसों में आँखों में मेरे यार, खुद से ज़्यादा तुम्हें करती हूँ प्यार। और फिर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी टिकटॉक पे। और फिर रेणुका ये पहला अनुभव था आपका। अब जब पहले अनुभव में हमें किसी तरह का रिजेक्शन नहीं मिलता, वो हमें लगता है कि हमारा जो पहला कदम है वो बहुत कामयाब रहा है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस हमारे भीतर आता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ? पर उस चीज़ का थोड़ा सा था, मैंने कहा भगवान जी आपने गाना तो इतना ज़्यादा कर दिया है, अच्छा ठीक है, बट मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब किसी को ऐसा पता नहीं था कि हाँ रेणुका ने गाना गाया है। ठीक है, फिर हम स्ट्रगल करते रहे भाई और मैं, धूप में, गर्मी में, ऑटो रिक्शा में, दूर दूर जाना, सुबह के 7 बजे निकलना घर से खाना लेके, और फिर 1-2 बजे तक पहुंचना घर। यानी उसके बाद फिर बहुत सारे जो स्टूडियो हैं वहाँ से आपको ऑफर आने शुरू हो गए, या आप लोग खुद जाना शुरू किए? खुद जाना शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि रेणुका चलो ठीक है, आपका गाना पहला हिंदी हो चुका है, अब फिर उन्होंने बोला कि अब आपको हरियाणवी गाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि, फिर मैंने बोला मुझसे मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने बोला कि आपको करना तो पड़ेगा। फिर मैंने हरियाणवी गाने सुनने शुरू किए, तो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे, इंटरेस्ट आने लगा। फिर उसके बाद मैं थोड़ी बहुत कोशिश करके, जैसे कि मैं गाने लगी, आज अभी एक गाना गा दिया, अब 2 हो गए, अब 3 हो गए हरियाणवी। तो ऐसे करते मेरी मतलब पूरा ऐसा सुधार आने लगा लैंग्वेज में जो मैं गाती थी हरियाणवी में। तो सबको लगने लगा कि हाँ मैं हरियाणवी गा सकती हूँ। फिर मैंने हरियाणवी एकदम अच्छे से स्टार्ट किया। बट उसके बाद भी सब लोगों को ये होता है कि हम अपना गाना चलाने के लिए कोई फेमस सिंगर ले, आप कोई नए को करके, बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसे चांस देते हैं। भाई और मैं दोनों मिलके साथ जाते थे, हर कंपनी में जाते थे, बैठे रहते थे, बोल देते पूरा दिन वेट करके कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। देखो पैसों का तो कोई लालच नहीं था, बस इतना रहता था कि बस कोई चांस दे दे, एक बार कुछ चांस मिल जाए। तो बस यही स्ट्रगल करके फिर बहुत टाइम बाद एक सर मिले जिनका नाम था संजीव वेदवान जी। तो उन्होंने एक गाना कराया, ऊंची हवेली। ऊंची हवेली उन्होंने बोला पहले कि ये गाना बहुत चलेगा रेणुका। तो भाई के बहुत अच्छे रिलेशन थे शुरू में उनके, फिर धीरे धीरे मैं भी उनसे बोलने लगी, जाने लगी। तो मेरे पापा जैसे हैं वैसे तो वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप अच्छे से गाओ रेणुका, मतलब उन्होंने मेरे ऊपर कोई ऐसे बंदिश नहीं लगाई थी कि नहीं ये इस कंपोजिशन में गाना है, ऐसे करना है। उन्होंने बोला आप फ्री हो, आपको जैसा मन करे आप ये गाना वैसा करो। तो मुझे अंदर से एक ऐसे मेरे का छूट मिल गई अब तक हर चीज़ की, अब मैं अपने मन मर्जी से कर सकती हूँ गाना। मैंने कंपोज बनाई उस गाने की और लिरिक्स भी थोड़े बहुत इधर उधर किए मैंने गाने के, वो गाना रिकॉर्ड कर दिया, वो गाना रिलीज़ हो गया। और भगवान की कृपा से वो गाना बहुत अच्छा चल गया। और गाना ये कि थारी ऊंची सी हवेली मारा घर टपके, सुनना चाहेंगे रेणुका। और ये तो मेरा भी पसंदीदा गाना है। ये मतलब मेरा पहला गाना था जिससे कि इंडस्ट्री में हलचल मची थी कि हाँ रेणुका पवार। और ये हरियाणवी पहला गाना था आपका? नहीं, इससे पहले मैंने बहुत गाने गाए हरियाणवी और भी गाए। हाँ जी, मतलब ये चलने वाला हरियाणवी पहला गाना था।
अच्छा, ये सुनना है बिल्कुल आपको? सुनना है। जी, ये ड्यूट गाना है, तो लड़का और लड़की दोनों के बोल मुझे गाने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। ओ मेरा दिल कोने मन ओ तेरे पे टिके, ओ तेरी होड़ कोने होवे तू सन्यारी सब ते, तन्ने देख मेरा दिल पल पल धड़के, तन्ने देख मेरा दिल पल पल धड़के, उठारी ऊंची सी हवेली मारा घर टपके, ओ मने रहना तेरे दिल में तू से सब ते बढ़ के। और भी सुनना चाहेंगे रेणुका, ये गाना आप गा रही हैं तो मन कर रहा है कि आप गाती रहें थोड़ा और। चल मान भी लिया हम ब्याह कर लिया, पर यूं तो बता दे कित रवेगी, ओ मने को ना चाहिए हवेली बंगले, जित रवेगा तेरी गल रहूंगी, ओ तेरा प्यार बोले मेरे सिर पे चढ़ के, तेरा प्यार बोले मेरे सिर पे चढ़ के, उठारी ऊंची सी हवेली मारा घर टपके, उमने रहना तेरे दिल में तू से सब ते बढ़ के। बहुत खूब। और उसके बाद फिर आपको हरियाणवी गाने मिलते ही रहे रेणुका? हाँ जी, उसके बाद मतलब थोड़ा सा ये हो गया था, बट वो तकलीफ जारी ही थी कि जाना, घर से निकलना, ऑटो बस ये वो, इतना ट्रैफिक, और फिर दिमाग में इतना सारा सर दर्द होके फिर पहुंचना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, दिन भर की थकान भी रहती थी। और क्या होता था, अक्सर रात रात भर रिकॉर्डिंग होती थी मेरी। एक रात में मैंने 10-10 गाने गाए हैं खड़े होके, ऐसे मेरे पैर भी बहुत दुखने लगते थे। फिर ऊपर से भाई को भी टेंशन रहती थी कि बहन ऐसे कर रही है। अब उनको वो इतना बोल देते थे स्टूडियो वालों को कि देख लो बैठा के गा लो, तो बोलते कि बैठा के वो चीज़ नहीं आएगी निकल के गले से जो मतलब खड़े होके गाने में आती है। बोलते ठीक है। फिर मुझे कहते थे कि चल कोई नहीं, थोड़ी सी हिम्मत करके और गा दे। फिर उसके बाद स्ट्रगल फिर भी मतलब चालू ही था। मेन जो मतलब पूरा जो खेल चेंज हुआ है वो 52 गज से हुआ है। उसके बाद मतलब भगवान की दया से सारी चीज़ें अच्छी हो गई थी। हमने खुद की कार ले ली थी। कार तो हमने बहुत पहले ले ली थी, सेकेंड हैंड कार ली थी हमने। गाड़ी का नाम था इयोन, तो छोटी सी गाड़ी थी। जब हमने वो गाड़ी ली तो मेरे लिए वो किसी मर्सिडीज से कम नहीं थी, क्योंकि वो जो ऑटो और बस में धक्के खाना था ना, तो ऐसा हो गया था कि हमारी खुद की गाड़ी है। तो हम बहुत खुश हुए पूरी फैमिली की गाड़ी ले ली है। फिर उसके बाद अभी और वो रेणुका की कमाई की गाड़ी थी, वो बहुत खुशी। हाँ ये तो है, मतलब पैसे इकट्ठे करके हमने वो गाड़ी ली थी। तो उसके बाद अभी फिर जब 52 गज आया तो उसके बाद हमने अभी 2020 में अक्टूबर में आई थिंक 2021 में गाड़ी ली थी अक्टूबर में, किया सेल्टोस। अभी बोली है, बट जो साथ हमारा, ऐसा नहीं है कि नई गाड़ी आने के बाद पुरानी गाड़ी भूल जाओ, उससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि हम काफ़ी कंपनियों में जाते थे। बस थोड़ा सा ये हो गया था कि हाँ वो जो आने जाने वाला सफ़र है वो स्ट्रगल थोड़ा कम हो गया था। बाकी फिर काम ज़्यादा आने लगा। ऊंची हवेली के बाद बुलाने लगे, थोड़ा मतलब जानने लगे लोग, तो बुलाने लगे फिर अच्छे से, तो ऐसे। और ये 52 गज का दामन पैर, ये गाना जो है यूट्यूब पे तो मैं कहूँ कि एक तरीके का एक रिकॉर्ड ही रहा है हरियाणवी गानों में। अब इस गाने का जब आपको ऑफर आया तो आपको लगा था कि ये गाना तो इतना ऊंचा चला जाएगा, या फिर इस गाने में तो ये अचीवमेंट मुझे मिलेगी? ऑफर नहीं आया था इस गाने का। क्या हुआ, मुकेश जाजी भाई जिन्होंने गाना लिखा है ये, उनके स्टूडियो में हम काफ़ी पहले से आना जाना था। आना जाना था काफ़ी पहले से। तो उस रात क्या हुआ, गाने तो मैंने उनके काफ़ी किए हैं पहले भी, बट उस रात उनके मन में भी शायद कुछ था और मुझसे बोले कि स्टूडियो में आ गए हम। मेरे पास गाना पहले ही नहीं आया था। उनका क्या था, वो गाने जब मैं जाती थी तभी लिखते थे। तो उन्होंने मुझे बोला, मैं रात शाम के 7 बजे तक हम पहुंच गए, पूरी रात स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चली। तो उन्होंने बोला कि रेणुका आज कोई अच्छा गाना करते हैं जो कि हिट हो जाए अच्छा सा। चलो आज भगवान का नाम लेके कोई अच्छा सा हिट गाना कर देते हैं। तो भाई ने लिखना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखना ऐसे से ऐसे।
फिर उसके अमन जाजी भाई ने, जो कि मुकेश जाजी भाई के भतीजे हैं, उन्होंने कंपोज वगैरह बनाई, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर है, उन्होंने कंपोज बनाई। तो मुझे बोला कि रेणुका इसको गा दो। मैंने गा दिया, वो 1 घंटे में गा दिया। फिर उन्होंने, मुकेश भाई ने बोला कि सुनाओ। उन्होंने सुना, उनको बोला मुझे कंपोज पसंद नहीं आई, इसको चेंज कर दो। फिर मैंने बोला चेंज कर दूँ, अभी इतना सारा गाया है, मतलब मेहनत से गाया, अब आप बोल रहे हो तो हटा दो, डिलीट कर दो। तो बोलते हैं हाँ डिलीट कर दो। तो देखो भगवान की सारी मतलब खेल होता है। क्या पता उस कंपोज में गाना नहीं चलता। फिर नया कंपोज किया, वो गाना खूब चला। हाँ, तब उम्मीद नहीं थी ये चलेगा। नहीं, ऐसा था कि देखो जब कोई अच्छी चीज़ आपके हाथ में आती है ना, तो एक पहले से ही मतलब एक ऐसी वाइब आने लगती है कि एक पॉजिटिव वाइब आने लगती है कि ये गाना मतलब चलेगा यार, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, पब्लिक को पसंद ना आई ना आई वो बात अलग है। तो जब गाना बन गया तो अमन चाची भाई, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर है इस गाने के, वो बोले कि रेणुका ये गाना बहुत चलेगा, तो लिख के ले ले। मैंने कहा यार आपके मुंह की जो भी आप बोल रहे हो बात हो, सब अगर पूरी हो जाए, मैंने कहा हम तो ये करेंगे वो करेंगे, पार्टी करेंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। गाना ऑडियो रेडी हो गई इसकी, फिर वीडियो की इसकी। वीडियो में आप सबको पता ही है कौन कौन है, अमन जाजी भाई हैं, प्रांजल दीदी हैं, साहिल भाई ने, डायरेक्टर हैं इसके साहिल भाई। तो गाना कंप्लीट हुआ, देसी रिकॉर्ड लेबल से गाना रिलीज़ हुआ। गाना रिलीज़ हो गया। ऊंची हवेली के बाद मतलब फिर भी उतना नाम नहीं बना था। अब जितना इस गाने ने बना दिया था। ऊंची हवेली कब आया था? अब एक ही गाने को लेके थोड़ी ना डोल सकते हैं कि हमारा एक गाना आया है बहुत ज़्यादा हिट है, फिर अब दूसरा भी अच्छा सा करना था। तो मतलब ऊंची हवेली गाना हिट था, अच्छे से चलता था, पर वो वाली चीज़ नहीं थी कि क्रेज़ होता है ना कि हर शादी में वो गाना चलना, जैसे तेरी आँखें का यो काजल है, हर शादी में चलता ही चलता है वो। तो उसके बाद हम एक फंक्शन में गए थे 1 महीने बाद, जो केडी भाई हैं, कुलदीप कौशिक, हरियाणा के बहुत फेमस मॉडल हैं, उनका लड़का हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ था। बहुत दूर था, चरखी दादरी में, हमारे घर से 250 किलोमीटर दूर। मन तो नहीं हो रहा था जाने का, पर मैंने कहा चलो यार भाई ने बुलाया तो चल देते हैं, मतलब ठीक है। फिर हम निकल गए घर से, हम चले गए ऐसे नॉर्मली। तो वो सब अपने गाने चला रहे थे डीजे पे। भाई ने बोला खाना वाना खा के रेणुका वो चलो डांस करते हैं। मैंने कहा आप अपने गाने चलाए जा रहे हो, मैं क्या डांस करूं? अभी 1 महीने पहले हमारा गाना रिलीज़ हुआ है 52 गज का दामन। कहते 52 गज का दामन ये कैसा गाना है? मैंने कहा प्ले करवा दो ना डीजे पे। मैंने कहा हम डांस कर लेंगे, हम अपनी एक वीडियो बना लेंगे, हम घर ले जाएंगे। तो भाई ने, बड़े भाई ने पीछे से खड़े होकर एक वीडियो बना ली थी मेरे डांस करते हुए 52 गज के दामन की। वो बना के हम अपने घर आ गए, मम्मी पापा को दिखाई वीडियो, देखो आज रेणुका ने ऐसे ऐसे डांस किया है, देखने लगे। ठीक है, तो दिवाली का टाइम था वो। भाई ने बोला कि मैंने तेरे नाम से एक चैनल बनाया है अपने फ़ोन में, रेणुका पंवार। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले देख इसके 85 सब्सक्राइबर हो गए। मैंने कहा 85 में क्या होता है? बोले मैं अब इस पर ना ये वीडियो डाल दूंगा। मैंने कहा नहीं कुछ भी डाल दे। तो मैंने कैसे कुछ डांस की वीडियो डाल दोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं ये वीडियो डालूंगा, तू कुछ भी कर, चलेगी चल जाएगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तो उन्होंने वो वीडियो डाल दी। फिर उसके बाद वो वीडियो वायरल हुई काफ़ी ज़्यादा। वो वीडियो इतनी वायरल हुई, मतलब जिसकी कुछ हद नहीं। उसी से गाना फिर हिट हुआ, उसी से गाने को देखा लोगों ने। और एक सबसे बड़ी बात है कि गाना अच्छा भी था। ये नहीं कि अगर वीडियो वायरल हो जाती ठीक है, तो गाना मतलब बिलियन की तो किसी ने नहीं सोची। अच्छा रेणुका, जैसे कि टिकटॉक का आपने जिक्र किया, हमने यूट्यूब का भी जिक्र किया। अब तो मैं पहले के गायकों को शायद मैं बताऊं कि 2005 या 2010 तक के गायकों की अगर मैं बात करूं तो उनके पास ना बहुत कम संसाधन होते थे खुद की आवाज़ पहुंचाने के लिए, या फिर स्टूडियो में वो लगातार देखा कि उम्र के आधे हिस्से तक यानी कि 40-50 साल तक तो वो लोग धक्के खाते रहे हैं। तो ऐसे में आप मानते हैं कि आज की जनरेशन में आप जी रहे हैं या मैं हूँ, तो हमारा स्ट्रगल उनके मुकाबले आधा हो गया है या कहें कि बहुत कम हो गया है? देखो मैंने ना उस टाइम पे भी स्ट्रगल किया है जब टिकटॉक नहीं थी। अभी तो बहुत इजी हो चुका है अपने टैलेंट को आपको सामने दिखाना। इंस्टाग्राम है,
बहुत बहुत लेवल मतलब इतना चला गया है कि हाँ आप घर बैठे ही अपना टैलेंट दिखा सकते हो। पर जो हमने भाग दौड़ की है ना जिस टाइम पे, मतलब मैं अभी वाले टाइम को बोल सकती हूँ कि अभी बहुत इजी हो गया है, बट जिस टाइम पे मैंने स्ट्रगल किया है ना वो काफ़ी टफ था मेरे लिए। और ये 52 गज का दामन पैर, ये मैं सुनना चाहूंगी, हमारे दर्शक सुनना चाहते रेणुका। गाम में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कण आली पैरों छिड़ेगी बउआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, झुमके काना के नैलाने मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का ल्याना देना तागड़ी ते मौका, मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गैल हालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। बहुत खूब। और फिर उनके बाद बहुत सारे और गाने हमने सुने आपके, जो डीजे पर भी काफी ज्यादा बजे हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। उसके बाद चटक मटक अभी हाल ही में कबूतर आया था। तो हम यही चीज़ है, हम पहले पूरी टीम डिस्कस करते हैं गाने को लेके, पहले हम खुद सुनते हैं कि गाना चलेगा कि नहीं चलेगा। अब कबूतर सॉन्ग हमने पहले ही बोल दिया था कि हमें खुद में अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी उसको सुन के कि ये गाना चलेगा पक्का। तो फिर अगर खुद सेटिस्फाई नहीं होते, मेरा इस मामले में बहुत मतलब ये खराब आदत है, अगर मेरा खुद का भी गाना हुआ ना मुझे नहीं पसंद आया तो मैं मतलब मैंने कहा हाँ ठीक ठाक चलेगा, बट अगर अच्छा हुआ तो मैंने कहा ये मैं 100% गारंटी दे रही हूँ ये चलेगा ही चलेगा। तो कबूतर का तो हमने मतलब पहली पूरी टीम ने सुन के बोल दिए थे कि ये गाना अच्छा चलेगा। और कैमरे के सामने जाना, डांस करना, हम रेणुका को डांस करते हुए भी देख रहे हैं गानों में, तो वो बहुत नया होगा, वो मुश्किल हुई उस दौरान कुछ? नहीं, एक शौकिया तौर पे फेस करने में मुझे कभी आज तक मतलब नहीं, क्योंकि बहुत सारे गायक ना बहुत शर्मीले होते हैं कि नहीं ये हम ऐसा नहीं करेंगे, या ये में तो मैं कभी नहीं, मतलब स्टार्टिंग में भी नहीं। हालांकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं जब शुरुआत थी मेरी तब मैं नर्वस होती थी, उस टाइम पे मैं कैमरे से कभी नहीं घबराती थी। कैमरा मेरे लिए बहुत फ्रेंडली है। अच्छा रेणुका, अब आप बाहर निकली हैं तो आपके क्षेत्र में आप बदलाव देख रही हैं किसी तरह का लड़कियों के प्रति? बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि अब मैंने आपसे पहले ही बोला था, अगर आप किसी चीज़ की पहल करते हो तो वो मुश्किल होता है, बट अगर आप कोई चीज़ किसी चीज़ में नई चीज़ में आप सक्सेस पा लेते हो तो जो दूसरे लोग होंगे वो आपका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो उन्होंने किया। और हमारे पास लड़कियों के पास खास तौर पे जो गांव देहात या फिर छोटे कस्बों से हैं, एग्जाम्पल्स की बहुत कमी होती है। नहीं, एक चीज़ भी होती है कि क्या होता है कि उनका डर लाजमी होता है। देखो जो भी आपने बोला ना कि गांव की लड़कियां जो भी उनके पेरेंट्स होते हैं नहीं भेजती इस लाइन में, कि डर क्या होता है कि मेरे मम्मी पापा को भी था कि इस लाइन में लड़की जा रही है कि कहीं बिगड़ ना जाए। लोग बोलते भी थे कि देखना अभी आप अपनी लड़की को मतलब भेज रहे हो इस लाइन में, फिर वो आगे जाके थोड़ा सा चेंज हो जाएगी और मतलब कपड़ों में बदलाव आ जाएगा, कपड़े थोड़े ऐसे पहनने लगेगी, ये है वो है। तो मैंने यही बोला था मम्मी पापा को भी और भाई को भी, मैंने कहा मुझे खुद नहीं पसंद ये चीज़। तो हमारे मतलब पूरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जैसे बुआ हुई या फिर चाचा चाची, सब यही बोलते हैं कि हम औरों को ये बोलते हैं देखिए ये हमारी लड़की है, और आप पूरी वीडियो उठा के देख लो अगर इसने कहीं भी कुछ गलत कपड़े पहने हो तो उससे मम्मी पापा को बहुत खुशी होती है। और मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैंने मम्मी पापा का भरोसा कहीं ना कहीं अभी तक भी बनाए रखा है और हमेशा बनाए रखूँगी। तो होता है गांव देहात में मतलब ये चीज़ बहुत मानते हैं लोग। अगर आपको तो आपके एरिया में भी ये बदलाव हुआ है, लोगों ने एक्सेप्ट करना ये शुरू किया है। बट मैं उन लड़कियों को कहूँगी कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपने मम्मी पापा का किसी भी तरीके से मतलब भरोसा मत तोड़ना। और फिर जैसे आपने जिक्र किया कि वहाँ भी लड़कियों में बदलाव हुआ, तो अब जब रेणुका इस जर्नी को जी रही हैं तो आज वो कैसा फील कर रही हैं? आज तो मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा ये चीज़ सिखाई है कि आप कितने भी ऊपर चले जाओ बट आप अपनी वो चीज़ मत भूलना जिससे आपने स्टार्टिंग की थी। हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना। और मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि
जब भी कुछ ऐसा होने को होता है ना कि हाँ कोई भी इतनी तारीफ करता है कि अब तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, अब तुम्हारा इतना लेवल अप हो गया है, ये है वो है, फिर मेरे माइंड में दोबारा से रिवर्स जाता है और वो चीज़ें याद आती हैं कि जो मैंने पहले की थी, जो भी स्ट्रगल था मेरा। तो अगर आप वो चीज़ हमेशा याद रखोगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो भगवान आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। तो सीखा नहीं म्यूजिक कहीं से भी? नहीं। आज कभी जरूरत भी नहीं महसूस होती कि मैं सीखूं या फिर देखो क्या है ना, इस लाइन में आगे बढ़ते बढ़ते नए नए म्यूजिक डायरेक्टर मिले, सबने बोला कि रेणुका आप यहाँ पे गलती करते हो, आप इस चीज को सुधारो। तो हर जगह 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 मतलब सीखते सीखते अब जो चीज स्टार्टिंग में मेरी कमियां थी ना, वो सारी मतलब मैंने सीखते सीखते दूर कर ली। और हरियाणवी शुरुआत में बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी या फिर लगा होगा कि नहीं मैं थोड़ी सी हरियाणवी पकड़ने में अभी कमज़ोर हूँ, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई होगी? क्योंकि वो जैसे कोई भी वर्ड बोल देते ना कि एक वर्ड था गाड़, हमारी मतलब गाड़ गली हाँ, गली गली हाँ, गली, तो मैं बोलती थी गाल, तो बोलते गाल नहीं गाड़ गाड़ तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। चाड़ा मैं बोलती थी चाला, मतलब चाला नहीं चाड़ा बोलो। तो फिर इस चीज को मतलब मैं घर पे प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने कहा नहीं सुनती थी हरियाणवी गाने, अच्छा उन्होंने ऐसे बोला है, तो उस चीज़ को सीख के अब तो मैं इतनी परफेक्ट हूँ, जहाँ कहीं भी इंटरव्यू में जाती हूँ, जिनको हरियाणवी नहीं आती मैं उनको सिखाती हूँ, उनका इसको ऐसे बोलता है। बोलनी मतलब बोल लेती हूँ, बट गाने में तो मैं पूरी मतलब एकदम परफेक्शन आता है गाने। और खाली समय में रेणुका करती क्या है? खाली समय में देखो भगवान करे मतलब मेरे बड़े भी घर के आशीर्वाद देते हैं, जैसे वो बोलते हैं ना रेणुका अब तो तू घर पे हमारे आती ही नहीं है अपनी रिश्तेदारी में, तो मैं बोलती हूँ मौसी है एक, तो वो बोलती हैं कि रेणुका तो आती ही नहीं है। मैं बोलती हूँ, मैंने कहा मौसी क्या करूँ बिजी इतनी रहती हूँ, तो वो हमेशा एक ही आशीर्वाद देती हैं कि भगवान करे तू बिजी ही रहे हमेशा और तेरे को फुर्सत ही ना मिले। मैंने कहा चलो मतलब आप आशीर्वाद तो दे रहे हो ना। वो बोलते हैं कि आशीर्वाद देती हैं कि भगवान करे तू हमेशा बिजी रहे और तुझे कभी एक सेकंड का भी टाइम ना मिले। मैंने कहा चलो अच्छा आशीर्वाद तो दे रहे हो ना। और फिर किस किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद है आपको? मैं ज़्यादातर मैं हिंदी सॉन्ग बहुत सुनती हूँ, अरिजीत सिंह सर के, श्रेया घोषाल मैम के, पलक मुच्छल मैम के, जुबिन नौटियाल सर के, मतलब ये चार। और अभी हाल ही में के सर हमारे बीच नहीं रहे, उनके सॉन्ग भी मैं मतलब बहुत सुनती हूँ। अच्छा, लड़कियों का एक ये भी हम देखते हैं कि उनकी जो पूरी जर्नी होती है उनमें वो कई तरह के अनुभव अपने हिस्से लेती हैं। वो अनुभव बुरे भी होते हैं, वो अनुभव बहुत ज़्यादा याद करने वाले भी होते हैं, जिन्हें बहुत इमोशनल होते हैं सुन के। अब हम दूसरों को भी बता रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो आप भी हमसे सीखिए। तो कुछ ऐसा आपके साथ रहा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रहा, बस यही चीज़ रही है कि कभी भी आपको कोई चीज़ अगर आसानी से मिल जाती है तो वो आसानी से ही मतलब वो इतने टाइम के लिए नहीं रहती, वो कम टाइम के लिए आपके पास रहती है। अगर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करके किसी चीज़ को पाओगे तो वो उतने ही लंबे समय तक आपके पास टिकी रहेगी। इन सालों में रेणुका हमने देखा है कि जो हरियाणवी सिंगर हैं, ख़ास तौर पर महिला सिंगर जो हैं, अब उनकी संख्या बड़ी है। नहीं तो पहले हम देखते थे कि गिनी चुनी हरियाणवी गायिकाएं होती थी। हम ये देखते थे कि यूपी से या फिर हरियाणा से सटे हुए जो शहर हैं वहाँ से मॉडल्स देखते थे, वहाँ से ही हम सिंगर्स देखते थे। आज भी हम बहुत सारे जो स्टेज शो होते हैं उनमें हम देखते हैं कि हरियाणा से सटे हुए जो राज्य हैं या फिर जो बड़े शहर हैं वहाँ से या तो डांस करने के लिए आ रही होती हैं या फिर गाने के लिए आ रही होती हैं। तो आप मानते हैं कि इन 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, जो नॉन हरियाणवी है उनको भी चांस मिला है? बहुत बदलाव हुआ है। और आजकल क्या है, जिस टाइम पे मैंने स्ट्रगल किया है उस टाइम पे सब ये देखते थे कि नंबर 1 पे कौन है, हम उनको लेंगे अपने गानों में। आजकल ये चीज़ नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, लोग नए बच्चों को, नए टैलेंट को मौका दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे सच में खुशी होती है इस चीज़ की कि मतलब जिसमें टैलेंट है वो उनको आगे ला रहे हैं। अच्छा, जैसे कि हम सुनते हैं कि हिप हॉप बढ़ रहा है आगे,
तो जो हरियाणवी फोक है, हमने देखे कि कई साल पहले तक जो रागणियाँ हैं उनको पॉप अंदाज में गाया था हरियाणा के कई गायकों ने, और जो आज तक भी जारी है। अब हम देखते हैं गाहे बगाहे 3-4 महीने में ऐसे ऐसे गाने आते रहते हैं, या फिर ऐसी ऐसी रागणियाँ आती रहती हैं। तो आप मानती हैं कि जिस तरह के गाने आपके हैं, या जो टेस्ट आपका है, या फिर जो आज के ज़माने में जो डायरेक्टर है उनका टेस्ट है, तो उससे फोक पिछड़ रहा है फिलहाल हरियाणा का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब अभी क्या हो रहा है कि जितने भी पुरानी रागनियां हैं, लोग उनको रीमेक बना रहे हैं। तो वो चीज़ बस क्या है कि वर्ड वही रहते हैं, बस थोड़ा सा म्यूजिक चेंज होता है। देखो कि क्या है, जनरेशन के हिसाब से हमें गाने करने पड़ते हैं। अगर हम अब आप बॉलीवुड को ही ले लो, अगर जो गाने पहले 90s में आते थे, अभी वो सेम म्यूजिक और सेम चीज़ें बनाने लग गए, तो वो उन्हीं लोगों को पसंद आएगी ना जो 90s के हैं। अभी जो नई जनरेशन है उसके हिसाब से मतलब हम चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो गायब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। और आपको हरियाणवी गाने गाते गाते कहीं और से भी ऑफर आया, बॉलीवुड से या कहीं और से, जैसे पंजाबी इंडस्ट्री की बात करूँ या फिर किसी और भाषा के गाने की? ऑफर तो क्या, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 52 गज का दामन है वो हरियाणवी सॉन्ग है। तो सब क्या सोचते हैं कि रेणुका हरियाणवी ही बेटर कर सकती है, और रेणुका की हरियाणा में ही, मतलब जो हरियाणवी उसकी जो स्टाइल है गायकी की, जो हरियाणवी में उसकी ऑडियंस है, मतलब अगर आप मतलब उनकी सोच है, अगर रेणुका से किसी और लैंग्वेज में कराओगे तो हरियाणवी जो ऑडियंस है वो नहीं आ पाएगी हमारे पास। तो क्या है, जितने भी बड़े बड़े गाने हैं, तो मेरा पार्ट फिर भी या तो हिंदी होता है या हरियाणवी होता है। बाकी अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं जिन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हूँ, TM टैलेंट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हूँ, तो वो मतलब कर रहे हैं कोशिश। बट मैंने उनको भी यही बोला है कि अगर भगवान की कृपा से कभी बॉलीवुड में भी मैं जाऊँगी तो हरियाणा को तो मैं मतलब कभी नहीं छोड़ सकती, और हरियाणा को भी मैं उस लेवल पे प्रेजेंट करूँगी। तो वो मेरी एक मतलब मेरा एक ड्रीम है वो। अच्छा रेणुका, सवाल मेरा ये भी है कि पहले के हम गायकों की अगर बात करें तो देखो उनके पास एक PR या फिर बहुत अच्छा सोशल मीडिया का मैनेजमेंट नहीं होता था। और मैं आप जैसे तमाम सिंगरों से तो मुखातिब होते, तो मुझे पता चलता कि इनके PR का हमें कॉल आया था, या इनके PR से हमें पहले बात करनी होगी, इनको तो इस कंपनी ने बॉन्ड कर लिया है, तो अगर हमें आपसे बात करनी पड़ेगी तो कंपनी को बीच में आना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें फिलहाल इन्हें आप कितना सही मानते हैं, या कितनी ज़रूरी है ये जो अभी मैंने मतलब मैनेजमेंट में मैं जुड़ी हूँ, ये मैं अभी जुड़ी हूँ, पहले नहीं था ऐसा। मैं सभी गायकों की बात कर रही हूँ कि आप उनकी जिंदगी में क्या मानती हैं? आप मानती हैं कि बोझ है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? के ऊपर सिर्फ इतना ही स्ट्रेस होना चाहिए कि उसको अभी आगे क्या करना चाहिए गानों के लिए। अभी किसका कॉल आ रहा है, किससे क्या मीटिंग करनी है, अच्छा 6 बजे उनका टाइम है, अब ये करना है, अब वो करना है, वो चीज़ मतलब उस चीज़ के लिए आपके माइंड पे मतलब वजन ना पड़े, आप स्ट्रेस ना फील करें, टेंशन में ना आए। तो इसलिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो भी बाहर की टेंशन है वो सब उधर से उधर सारी मतलब वो संभाल ले। तो उसे आप ज़रूरी मानते हैं कि ये होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए कि इससे हमारा वक्त बच जाता है एक तरह से। वक्त नहीं, मतलब आपका जो टैलेंट है आपके अंदर, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपका आधा ध्यान तो वहाँ पड़ा हुआ है कि अरे यार अभी 5 बजे मीटिंग है, अच्छा उनसे बात करनी है कि उस सॉन्ग के बारे में। अगर आप वो उस सॉन्ग की मीटिंग के बारे में बात अगर आप अपनी टीम से करवा दोगे तो आप कम से कम फ्री माइंड तो रहोगे कि नहीं, अब मेरा पूरा ध्यान, मुझे पूरा फोकस मेरी सिंगिंग पे देना है, या फिर जो भी टैलेंट है आपके अंदर उस पे देना है। तो वो चीज़ें ज़रूरी है। और फिर हरियाणा में स्टेज शो भी आपको मिलने शुरू हुए। तो जब आप स्टेज शो चुनती हैं तो क्या क्या उनमें देखती हैं? क्योंकि हमने देखा है कि ख़ास तौर पर जब भी कभी मैं कोई रागणी या फिर सांग देखने जब मैं अपने गांव में जाती थी या बाहर जाती थी, तो एक तरह से हम देखते थे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और ख़ास तौर पर अगर कोई महिला वहाँ पर डांस कर रही होती या फिर वो गा रही होती, तो आप पूछिए मत कि भीड़ का क्या रिएक्शन होता था। वो चीज़ भी मेरी टीम ही देखती है कि रेणुका को कहाँ जाना चाहिए, क्या रेणुका के लिए बेटर रहेगा, कि कैसा शो है, किस तरीके की पब्लिक है, कैसा क्या है, तो वो चीज़ भी वही संभालते हैं। अच्छा, फिर आप अपने एरिया में तो फेमस हो गई, हरियाणा में भी हो गई, हरियाणवी भी बहुत ज़्यादा फेमस आज तो
हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह ही हरियाणवी का इतना ज़्यादा क्रेज है कि दूसरे राज्यों के लोग भी रील्स बना रहे हैं, गाने सुन रहे हैं हमारे। तो वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं या फिर जो स्थानीय लोग हैं, उनका कोई ऐसे ख़ास सपोर्ट रहा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ से जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो जो जिला है हमारा बागपत, वहाँ के एसडीएम और डीएम सर। घर जाए वो कस्बा जैसा है आपका? क्या? जहाँ आपका घर है वो कस्बे जैसा है? हाँ जी, वो उसे हम पूरा गांव नहीं मान हाँ, सकते। गांव नहीं है, कस्बा है। तो जो उसका जिला है बागपत, 11 किलोमीटर दूर है घर से बस। तो वहाँ के जो डीएम और एसडीएम सर है वो मुझे बहुत मानते हैं। हालांकि उनको पता नहीं था कि हमारी जो भी बेटियां है रेणुका, वो यूपी से ही है, उनके पास से ही है बिल्कुल। वो सोचते कि रेणुका हरियाणा से है। जब उनको पता चला अभी हाल ही में कि रेणुका तो हमारे यहीं से है, बताया हुआ कि सर ये जो बच्ची का आप गाना सुन रहे हैं वो हमारे यहीं से है, तो उनको बड़ी खुशी। तो डीएम सर से तो बिल्कुल नहीं रहा गया, उन्होंने बोला कि मेरे को तो मिलना है। और फिर जब मुझे पता चला कि डीएम सर ने मतलब ऐसे से ऐसे बुलाया है, फिर हम मिलने के लिए गए, मीटिंग करने के लिए। फिर उन्होंने एक छोटा नहीं कह सकते, हमारे यहाँ के लिए बहुत बड़ा शो था, वो एक शो करवाया, नारी शक्तिकरण का अवार्ड मुझे दिया। मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। अब जब उनको पता चला कि रेणुका हमारे यहीं की बच्ची है, तो वो हर चीज़ में मतलब मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं कुछ भी बोल देती हूँ कि सर अभी ये काम आप मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप करवा सकते हैं, तो बोल कभी आज तक मना नहीं किया। तो बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करते हैं। तो अब जो दूसरी लड़कियाँ कॉलेज जाती होती हैं और उनके साथ में रेणुका हो रही होती, तो आपको फील होता है उनसे थोड़ा सा अलग, या फिर मैं अब देखो स्टार बन गई हूँ या मेरे गाने आने शुरू हो गए हैं, इस तरह का फील नहीं होता? फील क्या होता है कि मुझे अभी बस मन में वो चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं मेरी आज़ादी छिन गई है। क्योंकि क्या है, मैं अब नॉर्मल अगर ऐसे जाने लगी कहीं भी, तो वही चीज़ होती है, पहचान लेते हैं लोग, मैम प्लीज़ एक सेल्फी, मैम प्लीज़ एक सेल्फी, वो वाली चीज़ है। तो मैं, हालांकि मैंने आज तक कभी किसी को मना नहीं किया है फ़ोटो लेने के लिए, बट अगर मैं इतना मास्क लगा के भी कहीं जा रही हूँ ना, तो वहाँ भी पहचान लेते हैं लोग, बोलते हैं कि ये तो रेणुका है ऐसे करते हैं। तो वो चीज़ मतलब मेरी कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो बचपना है कि मैं कहीं जाके नॉर्मली अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं जाऊँ, या फिर कहीं भी किसी पार्क में जाके कुछ एंजॉय करूँ, तो वो चीज़ मतलब एक ये रहता है कि छिन गई है वो, मतलब हाँ, बंदी सी जिंदगी हो गई है। पहचान ना ले। और मुझसे ज़्यादा टेंशन भाई को होती है कि पहचान लिया तो फिर कैसे क्या होगा, ये है वो है। तो ये भी एक अलग ही द्वंद है कि जब आप फेमस हो जाते हैं या फिर आप स्टार बन जाते हैं, तो एक जिम्मे ये भी होता है लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ। और फिर ये 4 लोग हमारे 40 लोग बन जाते हैं कि हमारी 4 बातें जो हैं वो 40 तक जाएंगी, 40-400 तक पहुंचाएंगे। तो बोझ ढो रही हैं आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट जैसे कहीं भी मैं चली जाती हूँ किसी फंक्शन में, तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब फ़ोटो तो कराने रहते हैं सबको, तो फिर सिर्फ मेरा मुंह बस ऐसा रहता है, मेरे गाल भी दुखने लगते हैं कि क्योंकि आते रहते हैं कि मैम मेरे साथ भी कई बार तो ऐसा हुआ है, एक इंसान 4 बार फ़ोटो करा के जाता है। मैं बोलती, मैंने कहा भैया हमने अभी तो करवाई थी तो बस मैम प्लीज़ एक और, कोई नहीं, करवा लो यार। अच्छा, तो रेणुका को लगता है कि ये पूरी जर्नी तय करते करते मेरे भीतर का बचपना जिंदा है, या वो एक चुलबुली सी लड़की जो शायद किसी ने नहीं देखी वो जिंदा है? देखो, वो चीज़ ना रखने की या फिर कोई भगाने की नहीं होती चीज़, वो मेरे अंदर है, थी और हमेशा ही रहेगी। क्योंकि क्या है, छोटी छोटी शरारतें करना वो मैं जान के नहीं करती, वो मेरे अंदर खुद है और वो खुद निकल जाती है। मतलब अभी मैं अच्छे से कर लेती हूँ। कई बार भाई रोकते कि रेणुका वो मत कर, कहाँ जा रही है, कोई देख लेगा, क्या सोचेगा कि देखो कितनी बड़ी स्टार क्या कर रही है, कहाँ जा रही है मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब बहुत ख्याल। और फिर शूट पर जब आप उन लोगों से मिले जिनसे आप कभी मिलने की इच्छा रखते थे, तो तब थोड़ा डर लगा कि अरे ये तो बड़े लोग हैं, या फिर खुशी हुई अरे मैं इनसे मिल ली, इनके साथ तो मैं काम ही कर रही हूँ? स्टार्टिंग में तो हुआ है, जैसे कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग थी मेरे करियर की, तो वो लोग मैं सिर्फ टीवी में देखती थी। ये कितने साल की जर्नी आप मानते हैं आपके करियर की? ये मेरी 4 साल की। 4 साल की। 16 साल में मैंने शुरू किया था। अभी तो नहीं, 4 कहाँ, अभी तो 2022 चल रहा है ना, तो
हो गई होंगी। क्योंकि 4 साल पहले आपने शुरू किया था। नहीं, क्या मैंने गैप भी तो बहुत लिया है ना। अभी जैसे 2016 में मैंने ऑडिशन दिया था, फिर उसके बाद 1 साल का गैप, फिर सुन सोनियो गाना किया था, फिर मेरी 12th आ गई थी, फिर 1 साल का गैप। तो अगर मेन रखो कि मेन जर्नी कितने साल की है, तो वो तो 3 है, मतलब जो मैंने लग के कंटिन्यू गाने की है, तो वो तो 3 साल की है। और उस 3 साल के सफ़र को आप फिर किस तरह से देख रही हैं आज? क्या रहता था कि जब हमने गाड़ी ली थी पहली, छोटी सी ईओन, वो मेरा एक तरीके से घर बन गई थी। सुबह उठते थे, कभी कभी रात के 3-4 बजे घर आ रहे हैं, कभी कभी पूरी रात काम करके सुबह के 10 बजे आ रहे हैं, आते ही सो गए, खाने पीने का कुछ होश नहीं है। तो मतलब काम काम काम, मतलब काम में ही रहते थे। तो जब 52 गज के बाद हम, अभी आपने बोला ना कि पीआर टीम कितनी क्या ज़रूरी है। हाँ, क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि अब आके उन्होंने बोला कि रेणुका थोड़ा सा मतलब अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट और दो। पीआर टीम जो है वो ढूंढ लेते हैं, अच्छा रेणुका की पीआर अब हमें करनी चाहिए, या आप बता देते हो कि अच्छा नहीं, अब वो आपको। चीज़ भाई ने, मतलब भाई ने उनको चुना था कि हम इनसे अपनी मैनेजमेंट संभलवाएंगे। और अब कोई भी पसंदीदा गाना जो आप गाना चाहें वो भी गा दीजिए। पसंदीदा गाना तो सारे ही मेरे पसंद के हैं, जो मैंने गाया वो सभी मेरे पसंद के हैं। मन देख के हंसे, देख के खासे, बलम मेरा वो जिठा। मन देख के हंसे, देख के खासे, बलम मेरा वो जिठा। उड्या उड्या यो, उड्या उड्या यो कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा। उड्या यो कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा। उड्या यो कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा। म्हारा उत्ता का से गाम बावली ज्यादा ना गिर कये। उत्ता का से गाम बावली ज्यादा ना गिर कये। उड़ जये रे, उड़ जये रे कबूतर, उड़ जये रे, उड़ जये रे कबूतर, उड़ जये रे। तो एक गाना घूंघट की फटकार, और वो मेरा भी बड़ा पसंदीदा है, आपकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे। अच्छा आज तो मतलब पूरा आपने ठान लिया कि रेणुका से सारे गाने सुनने आज। चलिए। ना ज़्यादा ना कम, मन एक सार ले बैठी। ना ज़्यादा ना कम, मन एक सार ले बैठी। रूप की करे रुखाड़ी, घूंघट की फटकार ले बैठी। रूप की करे रुखाड़ी, घूंघट की फटकार ले बैठी। एक बहुत ही फेमस गाना, और मैं ये कहूँ कि शायद इस गाने से हरियाणवी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया है, तेरी आँख्या कायो काजल, वो रेणुका की आवाज़ में सुनना चाहेंगे। अच्छा चलिए सुना देते हैं आपके लिए। तेरी आँख्या कायो काजल, मन करे से गोरी घायल। तू सहज सहज बाधर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल। ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है। तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। तेरी आँख्या कायो काजल, सपने के मैं तेरा दीदार करता हूँ। जानते ज़्यादा जाने, मन तन प्यार करता हूँ। ओ मेरी ज़िंदगी में आके मेरे दिल का चैन चुराया। तू संग मर मर की मूरत, तने देख के मन ललचाया। आय मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है। तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। तेरी आँख्या कायो काजल।
बहुत खूब रेणुका। और जैसे आप जब बहुत सारे हरियाणा के आर्टिस्टों से मिलती हैं, अब तो जो स्टार लोग, ख़ास तौर पर अगर मैं सपना चौधरी की बात करूं, जो कि आज की मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया की एक सेंसेशन, वो तो बनी रहती है हमेशा। तो जो और भी दूसरे स्टार हैं, उनका व्यवहार किस तरह का होता है? जैसे आपने कभी शुरुआत की हो जब आप नए रहे हों या अब, तो क्या बदलाव आता है? देखते हैं कि अच्छा सामने वाला स्टार है तो हमें कैसे ट्रीट करना है, या सामने वाला अगर नया है तो उनके साथ कैसा व्यवहार रखना है, ऐसा होता है? देखिए, मेरा जो व्यवहार है जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। चाहे वो कोई बड़ा स्टार हो, चाहे वो कोई छोटा स्टार हो, मतलब मैंने सभी को ऐसे ही ट्रीट किया है। जो इज़्ज़त बड़ों के मन में थी हमेशा पहले, आज भी वही है सपना मैम के लिए भी। और जैसे दिलेर भाई हैं, शुरुआत में जैसे उन्होंने मेरा साथ दिया है, मतलब उन्होंने मुझे बहन माना है, आज भी मेरे लिए मेरे भाई हैं और हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट भी किया है और बहुत प्यार भी करते हैं। मुकेश जाजी भाई हैं, गजबन गाना कितना हिट दिया है उन्होंने। पहले भी उन्होंने यही बोला था कि मैं तुझ में अपनी बहन देखता हूँ, और आज भी मतलब हमारे रिश्ते बिल्कुल वही है। तो एक यही चीज़ होती है, एक रिश्ते ही चीज़ होती है। देखो, स्टारपन आना जाना वो चीज़ें अलग होती है, बस अपना व्यवहार किसी के लिए चेंज मत करो। तो ये कि सबके साथ बड़ा मिलनसार और बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। बिल्कुल। जो छोटे हैं, जैसे कि जितने भी बैक डांसर्स हैं, जो भी लड़कियां होती हैं ग्रुप की, पहले भी वो मेरी फ्रेंड थी, मैं फ्रेंड की जरिए इनको ट्रीट करती थी, और आज भी। हाँ, मतलब मैं किसी के लिए नहीं बदली कभी। जब शूट के लिए जाना होता है रेणुका, तो कोई क्या खास तैयारियां करनी होती हैं? खास तैयारियां तो कुछ नहीं, बस मेरी तो मेन तैयारी यही होती है कि मैं सामने डायरेक्टर सर को बस ये बोलती हूँ कि जो भी मेरी ड्रेस होगी ना, वो ढंग की करवा देना। मतलब कहीं से कभी ऐसे हो इधर उधर से ये दिख रहा है वो दिख रहा है, उनके ड्रेस पे ध्यान देना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अच्छा, रेणुका को ये भी लगता है कि रेणुका अपनी उम्र से किसी बड़ी लड़की को जी रही है? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि क्या है कि मेरे साथ ये होता है, जब मुझे सामने से देखते हैं तो लोग कहते हैं अरे तो बहुत छोटी सी है, वीडियो में इतनी बड़ी दिखती है। जितने भी मेरे रिश्तेदार आते हैं सब कहते हैं तू तो बहुत तू तो उतनी है जितनी थी वीडियो में, तो बहुत बड़ी लगती है। मैं बोलती हूँ, मैंने कहा बुआ जी, उन पे मैं लहंगा वहंगा पहनती हूँ ना, हैवी मेकअप होता है, तो मैं इसलिए बड़ी दिखती हूँ। मैं घर में मैं नॉर्मल रहती हूँ, कहीं जाती हूँ वहाँ भी नॉर्मल ही जाती हूँ, इतना कुछ ऐसे धज के संवर के नहीं जाती। तो और फिर होता भी है, कैमरे में क्या है, आप मतलब दिखते हो बड़े, कैमरे में आप बड़े ही दिखते हो, रियल में नहीं। मतलब तो उस चीज़ पे कई वो चीज़ आपने अभी जो पूछी है कि रेणुका खुद में बड़ी तो महसूस नहीं करने लगी, बड़ी तो नहीं महसूस करने लगी। मतलब जो भी जहाँ भी जब जैसे कोई पूछता है, कोई नया जो नई लड़की आती है वो पूछती है कि भाई मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो हाँ वहाँ पे उनको सजेशन देने जब मैं जाती हूँ तो फील आती है कि हाँ मैं एक बड़ी की तरह सजेशन दे रही हूँ उसको, तो वहाँ लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ। तो रेणुका, अब जैसे कि जर्नी आपकी जारी है, आगे और क्या क्या आपने सोचा है? देखिए, अगर आप बात करें मेरी जर्नी की, तो मैं अभी मेरी जर्नी की सिर्फ स्टार्टिंग मानती हूँ। जो मैंने ड्रीम्स देखे हैं अभी वो मुझे मतलब पूरे करने हैं, अभी बाकी है, बहुत सारे ड्रीम्स है मेरे, वो बाकी है अभी। तो वो पूरे करने हैं, अब काफ़ी मेहनत लगेगी उनको पूरा करने के। अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होंगे आपके? आने वाले प्रोजेक्ट है अभी, जिससे चटक मटक सॉन्ग आया था पर्स रिकॉर्ड, उससे ही गाना आ रहा है। गाने का नाम तो अभी मतलब नहीं हुआ है, कंफर्म किया है, बट उसमें सपना मैम है, मैं हूँ, मतलब मैंने गाया है और सपना मैम ने एक्ट किया है। अच्छा, आप ये भी मानते हैं कि कोई बड़ा स्टार आपके गाने में है तो लाजिम सी बात है कि आपका गाना तो चलेगा ही? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात होती है पूरी टीम का साथ रहना। अगर पूरी टीम साथ है तो गाना मतलब ऑब्वियसली चलना ही है वो। अच्छा, आपको लगता है कि हरियाणवी म्यूजिक जो आज चल रहा है उसमें किसी तरह का चेंज होना चाहिए? नहीं, चेंज मतलब सबका अपना अलग अलग होता है, सबकी अपनी, जो भी गाना बनाते हैं उसके डायरेक्टर की, उसके सिंगर की, जो भी मॉडल होते हैं उसमें उनकी पूरी एक टीम हो जाती है। अब वो टीम, उनका जो मन है, जो कंपनी का मन है वो उनको करना चाहिए। बाकी मैं ऐसे हर किसी को थोड़ी ना बोल सकती हूँ कि आप नहीं, आप ऐसे करो वैसे करो।
सब जो जिसका मन है वो करो बस। हाँ, कोई ख़राब चीज़ मत करो, कोई वल्गर सॉन्ग मत करो या फिर ऐसे सॉन्ग मत करो जिन पे यूथ को मतलब बुरा असर पड़े। अच्छा, अब हरियाणवी गाने करते करते हरियाणा से कितना जुड़ाव हो गया रेणुका का? बिल्कुल, मतलब ऐसा हो गया है कि वो भी मेरा घर है और वो भी मेरा ही घर है। दोनों मतलब मेरे घर ही हैं। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो मैं रहती हूँ, और जो भी मतलब मुझे नाम शोहरत जो भी मिला है वो सब हरियाणा से मिला है। और यूपी के कल्चर से कितना जोड़ पाई आप खुद को, जहाँ से आप हैं, जहाँ आपने जन्म लिया? मतलब कल्चर से कैसे? जैसे कि वहाँ के कल्चर को, वहाँ के गीत गानों को, वहाँ की भाषा को। भाषा में इतना कोई चेंज नहीं है, सेम ही है। हमारे इधर भी हरियाणवी गाने ही सुनते हैं। ऐसे कोई अलग कोई लैंग्वेज मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो रेणुका, आप जहाँ से हैं, जहाँ आपने जन्म लिया, अब वहाँ के कल्चर को आप कितना संजो पाई हैं, या फिर ये कहूँ कि उस कल्चर को आप कितना जी पाई हैं? देखिए क्या है कि जहाँ पे मैं रहती हूँ और जहाँ के लिए मैं काम करती हूँ उनमें इतना कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ भी हरियाणवी सॉन्ग ही सुनते हैं, तो इतना कुछ अंतर मतलब मैं तो नहीं मानती इन दोनों में। अच्छा, जो लड़कियाँ फिलहाल रेणुका को देख रही हैं और वो जानने की कोशिश करती रही हैं कि रेणुका किस तरीके से सिंगर बनी है, अब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपकी जर्नी, आपका सफ़र तो सबने सुन ही लिया, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? उनके लिए मैंने आपको अभी बीच में बोला ही था कि अगर आप उस एरिया से हैं कि आपके माँ बाप थोड़े स्ट्रिक्ट हैं कि इस लाइन में भेजने से, बट आपको जाना ही है, तो मैंने अभी कहा था कि आपको कि बस आप जो भी काम कर रहे हो उस काम करते हुए अपने माँ बाप का भरोसा मत तोड़िए। अगर आपको वो थोड़ा सा एक चांस देते हैं तो वो चांस आप गवाइए मत। अगर वो आपको बोलते हैं कि चलो ठीक है हम आपको भेज देंगे बट ये काम नहीं होना चाहिए, तो वो आगे जाके वो काम कभी मत करना। और अभी इस शो से विदा लेते लेते एक और गाने की फरमाइश हमारी ओर से। जी, कोई भी जो आपका पसंदीदा हो, जो आप गाना चाहें। अब तो एक ही बचा है, वही रे घाली आख्या मैं शाही हूँ बिंदी माथे फैलाई, बहु सब कर दी गाम की फैल मैं बन ठण के जब आई, वो सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक हो। और रेणुका, एक मेरा आखिरी सवाल ये भी है, अब रेणुका को सब लोग पहचानने लगे हैं, अब माता पिता को भी फ़ख्र होता होगा, तो जो आपके इलाके में जो दूसरे लोग हैं और उनका क्या रिएक्शन होता है अब? उनका रिएक्शन यही होता है कि अब वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि देखो रेणुका दीदी जैसा बनना है आपको, घर पे आते हैं और मम्मी पापा को बोलते हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपकी बेटी ने आपका इतना नाम रोशन किया है। तो अभी तो मतलब सब जिस चीज़ को वो नहीं मानते थे कि इस चीज़ में फ्यूचर नहीं है, अभी उनको ये हो गया है कि हाँ ये लाइन मतलब ऐसे नहीं है, हम जिसको मानते थे कि कुछ नहीं है इस लाइन में, ये लाइन भी बहुत कुछ है। चलिए, बहुत शुक्रिया रेणुका, वक्त देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ रेणुका पवार और उनके सफ़र के बारे में आपने जाना कि रेणुका कौन है, और शायद आपने बहुत करीबी से ये भी समझा होगा कि रेणुका का सफ़र किस तरीके से रहा। उस सफ़र में आपको जो अच्छा लगा वो आप उसे ले भी सकते हैं, आप उसे रख भी सकते हैं। एक और संदेश बस यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखो, कोई गलत चीज़ अपने आसपास भी मत आने दो, जो चीज़ आपको करनी है उस पर कंसंट्रेट रखो और भटको मत कभी भी, अपने एम से मत भटकना कभी। चलिए, बहुत शुक्रिया रेणुका स्टूडियो में आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ रेणुका पवार और इस इंटरव्यू में आपने उनके सफ़र के बारे में जाना, उनके संघर्ष के बारे में जाना, आज वो क्या कर रही हैं और कल उन्होंने क्या सोचा है, ये भी आपने बहुत करीबी से सुना और बहुत करीबी से जाना भी। और आप जुड़े रहिएगा हरियाणा तक के साथ, आपको मुखातिब कराते रहेंगे हम और भी बहुत सारे हमारे हरियाणा के सेलिब्रिटीज से। राम राम, नमस्कार।